वर्ग है, तो उस एक व्यापारी वर्ग होने के तौर पर आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित तो है नहीं ना, 8 बजे के बाद तो रोड पे निकल नहीं सकते हैं, खुलेआम हत्या हो रही है। विगत आप साल भर में उल्टा के देख लीजिए कितनी हत्या हुई है। और ये जो पंचायत में विकास योजनाएं हैं वो धरातल पर है भी या बस प्रत्याशियों का दावा है? बस दावा है, कुछ धरातल पे नहीं है। चुनाव के समय नजर आएंगे, चुनाव के बाद ताकने भी नहीं आएंगे। हम सिर्फ जानना चाहेंगे कि इस बार किस आधार पर वोट किया जाएगा? मैडम, इस आधार पर किया जाएगा कि यहाँ साफ सफाई, नाला की व्यवस्था और रोड जाम की व्यवस्था से जो यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, वैसे लोगों को ही हम लोग चुनने का काम करेंगे। तो बेसिक आप देख सकते हैं कि यहाँ जाम की समस्या, नाला की समस्या, इन सभी से मुक्ति चाह रहे हैं। आपके विभिन्न पंचायतों में जो विभिन्न योजनाएं हैं, विकास योजनाएं जैसे नल जल योजना है, आवास योजना है, वो कितना संचालित हो रहा है? कुछ जगहों पर हुआ है, कुछ जगहों पर बाकी है, लेकिन शो किया जाता है कि पूर्ण हो गया। बताइए कि यहाँ जब व्यापारियों का क्षेत्र है तो व्यापारी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सामने है कैमरा, हाँ, सामने है, आप बोलिए। कैमरा सामने है ना, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, एक कहना चाहेंगे कि अशोक पासवान चेयरमैन वही पद में आएगा, वही जीतेगा। तो जैसा कि मुझे पता है, इससे पहले वो उप मुख्य पार्षद भी रह चुके हैं। 10 साल रह चुके हैं। तो इस 10 साल उप मुख्य पार्षद पद में रहने पर उन्होंने क्या सब किया है? बहुत कुछ किया। हाँ, क्या किया? मेरे अंदर जितना 6 से लेके 10-14 वार्ड में बहुत कुछ किया है। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या सब किया है? नाला, खासकर व्यापारी जो फुटपाथ रहता है उन लोगों को बहुत कुछ फायदा दिया है। जैसे कि रोड पार्ट फुटपाथ जो रहता है उन लोगों को व्यवसाय किया है, उन लोगों को अस्तमित किया है, उन लोगों को जगह दिया है। जो अभी नाला रोड पे दुकान करता है ना, उन लोगों को समुचित किया, उन लोगों को जगह दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। आज डेन न्यूज की पूरी टीम जयनगर नगर पंचायत के शहीद चौक पहुंची है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार पहली बार जयनगर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद, चेयरमैन, उप मुख्य पार्षद और नगर पार्षद का चुनाव यहां की जनता करने वाली है। तो हम पहुंचे हैं जयनगर नगर पंचायत के शहीद चौक पर इन जनताओं के बीच, जहां हम जानना चाहते हैं कि ये किस आधार पर किस प्रत्याशी को चुनती है, इनका मुद्दा क्या है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं डे न्यूज पर पब्लिक ओपिनियन, खासकर यह चुनाव पे चर्चा। सर, जानना चाहेंगे कि इस बार पहली बार जनता चुनाव कर रही है, तो आप किन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं प्रत्याशी को चुनने के लिए? हम तो काम के आधार पर देंगे वोट। जैसे कि हमारे वर्तमान में चेयरमैन साहब है कैलाश पासवान, उनका जो है रोड, बिजली, पानी और रोड, नाला, आवास, शौचालय सब दिए हैं हम लोगों को। तो हम जयनगर का जनता जो है उन्हीं को चुनेंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसे मुझे पता है कि वो पिछले कुछ सालों से हैं ही यहाँ पे, हाँ। और फिर से आप उन्हीं को दे रहे हैं। अच्छा, हम लोग काम के आधार पर वोट देंगे ना। काम के आधार पर वोट देने की बात की जा रही है, तो सर हम जानना चाहेंगे कि कितना काम हुआ है, जयनगर कितना डेवलप हुआ है पिछले 10 सालों में? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। जैसे कि आपको बोल रहे कि रोड देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, सब व्यवस्था है। जो छूटा हुआ है वो काम भी हो रहा है। हम लोग आशा करते हैं इस बार पुनः फिर वो बने और जनता उनको अति कर रहा है। एकदम बनेगा, उन्हीं का बने। तो काम के आधार पर चुनावी चर्चा करने हम यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ जनता से मिलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि काम के आधार पर इस बार प्रत्याशियों को वोट दिया जाएगा, जनता अपना प्रत्याशी तय करेगी। तो हम जानना चाहेंगे कि सर यहाँ जल जमाव की क्या स्थिति है? जल जमाव का नहीं है स्थिति, यहाँ नाला वगैरह पूरा साफ रहता है, यहाँ पे पानी उनी नहीं लगता हम लोगों को। जो बात है बारिश होती है, पूरा पानी 10-15 मिनट के अंदर में सारा पानी निकल जाता है। आप कहीं भी आप जयनगर में घूम जाइए, पूरा रोड आपको साफ मिलेगा, नाला साफ मिलेगा। 14 तक घूमिए, कहीं पानी नहीं रुका पूरा सर फिर कहिएगा। 1 से 14 तक पूरा वार्ड आप घूमिए, सब जगह रोड बना हुआ है, नाला बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जयनगर नगर पंचायत में कुल 14 वार्ड है, और यहाँ के जनता का दावा है कि 1 से 14 वार्ड तक आप घूमिए, आपको कहीं जल जमाव की स्थिति नहीं मिलेगी। तो हम आगे देखेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि जयनगर जो है वो भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ की जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? पूरा महसूस कर रहे हैं। महिला देखिए, रात में यदि आप 10 बजे यदि आप घूमते हैं तो फ्री माथा से घूमिएगा, आपको कोई भय, कोई डर नहीं है। पूरे जयनगर में लाइट की व्यवस्था है, जो बेहतरीन लाइट है। अगर आप रात में आएंगे तो देखेंगे पूरे जयनगर लाइट से चकाचक करती है, अंधेरा उतना नहीं है, इसलिए यहाँ पे बेहतरीन व्यवस्था है।
क्या नगर पंचायत व्यवस्था की है लाइट का? जी नगर पंचायत व्यवस्था की है, लाइट का व्यवस्था है सारे पोल पे जो लगी हुई है लाइट पूरा नगर पंचायत का। वार्ड में नगर पंचायत के द्वारा लाइट, और वो हमेशा तैयार रहते हैं। गली गली लाइट लगा हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब मेन रोड में है, जितना आप गली में घूम जाएगा ना, हर गली में लाइट लगा हुआ है। और क्या कहते हैं, रोड नाला के साथ पूरा एकदम सफाई। सुपर जो है ना, आपको हर सुबह 5 बजे तक हर वार्ड में पहुंच जाता है। मेन खासियत है कि अभी आप फोन कीजिए, कहीं मुसीबत में है, आप फोन कीजिए, वो तुरंत 5 मिनट के अंदर पहुंचे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता का बड़ा ही सकारात्मक परिणाम नजर आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जयनगर नगर पंचायत है जो भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इस वजह से यहाँ पर व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा है। आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो व्यापार करते हैं? यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं जिनका आसपास दुकान हो, हाँ, तो आप लोग एक व्यापारी के तौर पर अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे? पूरा सुरक्षित महसूस करते हैं। चेयरमैन साहब पूरा ध्यान दे रहे हैं, प्रशासन विभाग हो कि बिजली विभाग हो कि पानी विभाग हो, पूरा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। व्यापार में मान के चलिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार है तो विभिन्न प्रकार की धांधली का सामना करना पड़ता होगा, जी। तो उस वक्त पे कैसे सहयोग मिलता है? नहीं, पूरा सहयोग मिलता है, कहीं आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया है। नमस्कार, डेन न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारी टीम जयनगर नगर पंचायत में है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं जयनगर नगर पंचायत के निवर्तमान उप मुख्य पार्षद कैलाश पासवान जी। इस बार स्वयं चुनावी मैदान में है। इस बार नगर पंचायत जो है जयनगर में, यहाँ मतदाता के द्वारा जो है नगर के चेयरमैन, उप चेयरमैन और नगर पार्षद तीनों का चयन जनता करेगी। आइए हम इनसे बात करेंगे कि पिछला जो इनका कार्यकाल रहा है, पिछले 10 सालों का क्या कुछ विकास हुआ है जयनगर में। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। प्रत्याशी भी हैं और निवर्तमान चेयरमैन भी हैं कैलाश पासवान जी। पिछले 10 सालों से लगातार जयनगर नगर पंचायत की कमान संभाले हुए हैं कैलाश पासवान जी। हम इनसे बात करेंगे कि पिछले 10 साल में कितना डेवलप हुआ जयनगर नगर पंचायत, क्योंकि ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। आइए हम जानते हैं कैलाश पासवान जी से कि क्या कुछ इनका कार्य अनुभव रहा और कितना डेवलप कर पाया जयनगर। सर, सबसे पहले डेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने नगर निकाय चुनाव 2022 में जो आम जनता के द्वारा चुना जाएगा, हम पहले आप लोग को नमस्कार और जयनगर के तमाम मतदाताओं, बुद्धिजीवियों, जयनगर के व्यवसायियों और तमाम मतदाता बहनों को प्रणाम करता हूं। और मैं नगर पंचायत जयनगर में लगातार, उससे पूर्व मेरी पत्नी थी और मैं हूं, और मैंने नगर पंचायत को जिस समय अपना कार्यभार ग्रहण किए थे, जयनगर का बहुत ही दयनीय स्थिति था। जयनगर में सफाई व्यवस्था नहीं था ढंग से, पूरे शहर में कचरा का अंबार लगा रहता था। जब मैंने नगर पंचायत का कमान संभाले, कर्मचारियों का वेतन 17 माह का बाकी था। मैंने निरंतर पहले कर्मचारियों का वेतन देना चालू किया और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया, और धीरे धीरे जयनगर में अभी तक मैंने 78 योजनाएं पर काम किए हैं, जिसमें सड़क का निर्माण हो, नाला का निर्माण हो, पुल पुलिया हो, सभी पर मैंने जाल बिछा दिए हैं। और जयनगर शहर में रोशनी का व्यवस्था कर दिए हैं, जो जयनगर शहर अब देखने में उजाला में लगता है। और जयनगर में धीरे धीरे जो जल जमाव की समस्या था, मैंने धीरे धीरे जल जमाव की समस्या को बहुत ही कम कर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा जयनगर में कचरा गिराने का समस्या था, उसके लिए मैंने 40 लाख रुपए का मशीन बैठा दिया, उसका शेड निर्माण कर दिए हैं। कुछ ही दिनों के बाद कचरा से हम जैविक खाद तैयार करेंगे और गरीब किसानों के बीच में हमने खाद वितरण का काम करेंगे। और जयनगर में पहले पार्क भी नहीं था। एक प्रखंड कार्यालय के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का निर्माण किए, उसमें जिम की व्यवस्था है और सुबह शाम वहाँ आदमी टहलने के लिए जाता है और पार्क का भी आनंद उठाते हैं। और जयनगर में गरीबों के लिए आवास योजना का काम 1272 लाभुकों का मैंने प्रयास करके आवास योजना पर काम किए, और धीरे धीरे गरीबों के बीच में काफ़ी संख्या में आवास दिए हैं। गरीबों के बीच में शौचालय बनाने का काम किए हैं, और हर गली में रोड बनाए हैं, हर जगह हम नाला का निर्माण किए हैं। और खास करके
मेरे समय में व्यवसाय बंधु काफी खुश रहते हैं। मैं व्यवसायियों का एक चौकीदार के तरह सुरक्षा देने का काम की है। खास करके व्यवसाय बंधु हो, गरीब गुरबा जो फुटपाथ पर ठेला बेच के गुसर बसर करते हैं, मैं उन लोगों को भी कभी कोई परेशानी नहीं की है। इसलिए जयनगर की जनता ने अभी तक मेरे विरोध में कहीं भी कोई आवाज नहीं उठाए हैं। और भीतर से व्यवसाय हो, गरीब गुरबा हो, सारा का एक ही आवाज उठ रहा है कि जयनगर का जो चेयरमैन है, जो आम जनता के द्वारा चुना जाएगा, अभी भी मेरे पक्ष में गोलबंद लोग हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि जयनगर की जनता जो आम चुनाव होने जा रहा है उसमें निश्चित रूप से मैं जो काम किया हूं, अब मैं आशा करता हूं कि मुझे एक बार आम जनता के द्वारा वो कुर्सी पर बैठाएगा। और मैं जयनगर की जो भी समस्या है, मैं पहले भी किया हूँ, जो भी काम बचा मैं काम किया हूँ, अब बचा हुआ काम पर मैं निरंतर प्रयास करूंगा। यह मेरा कर्तव्य होगा। जयनगर इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से, जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए, क्या लगता है आपको उस हिसाब से डेवलप हुआ? जयनगर शहर में मैं डेवलप बहुत किया हूँ। कुछ ही दिन पहले 2 बरस जो है कोविड-19 के कारण बहुत सारे विकास का 2 बरस अवरुद्ध रहा। भारत नेपाल सीमा पर है, पहले रोड की स्थिति मैंने अच्छा किए और शहर में जल जमाव को निजात दिलाने के लिए 98 करोड़ रुपया का मैंने डीपीआर तैयार करके नगर विकास मंत्री और जयनगर खजोली विधानसभा के विधायक, सांसद और बहुत सारे मंत्री भी उसमें बैठे थे। कार्यशाला चल रहा था। मैंने डीपीआर सरकार को सौंप दिया और वह डीपीआर सरकार विभाग में भेज दिया है मंजूरी के लिए। और जब मुझे जनता आशीर्वाद देगा तो सबसे पहले मैं जयनगर में जल जमाव का जो समस्या है उस पर मैं काम करूंगा। और जयनगर में एक बिलट मंडल पोखरा शहर में है, सारे समाज के आदमी उस पर मटकोर करने के लिए जाता है। मैं सबसे पहले बिलट मंडल पोखरा का सौंदर्यीकरण करूंगा और समाज के लिए एक टहलने का रूप देंगे बिलट पोखरा का। और जो भी वहां पर मटकोर करने के लिए जाता है वो एकदम सौंदर्यीकरण के रूप में देखा जाएगा। यहाँ व्यापारी वर्ग की जनसंख्या अधिक है, मतलब काफ़ी डेवलप है, बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। व्यापारियों के लिए जो सुरक्षा का माहौल होना चाहिए, जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, जितनी टैक्स ली जाती है, क्या उस हिसाब से यहाँ उनके लिए कुछ काम हुआ है या नहीं? मैं जब से खास करके व्यापारियों के लिए जो टैक्स का है, मैं अपने प्रेम से स्टाफ को भेजता हूं और सब व्यापारी से मिलजुल के जो टैक्स का रेवेन्यू है बहुत निरंतर इस पर काफ़ी सुधार किए हैं। ट्रेड लाइसेंस में भी जो सरकार का गाइडलाइन है 500 रुपया से लेकर 2500 रुपया तक, मैंने उतना ही टैक्स लेके उस पर भी काम किया हूँ। नगर निकाय में पहले एक ही ट्रैक्टर था, नगर निकाय में मैंने काफ़ी मात्रा में सफाई के लिए गाड़ी का व्यवस्था की है। और खास करके व्यापारी बंधु के लिए मैं चौकीदार के तरह हर वक्त खड़ा रहता हूं। जब भी मुझे जो भी व्यवसाय गरीब मुझे एक कॉल करता है तो मैं तुरंत उसके पास जाता हूं। और मेरे समक्ष में कोई भी बाहरी व्यक्ति अभी तक किसी भी दुकानदार के साथ किसी का हिम्मत नहीं है कि वो आके बाजार में किसी भी दुकानदार के साथ धांधली कर ले। मैं निरंतर व्यापारियों के बीच में अपना व्यवहार से उन लोगों का दिल जीता हूं। और जब भी व्यापारी जो भी समस्या लेके मुझे बुलाता है, मैं निश्चित रूप से मिलजुल के व्यापारियों का कामकाज पर निरंतर काम करता हूं। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं आती है नगर पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद में। उन तमाम योजना जो विकास के लिए आती है उसका क्रियान्वयन हुआ या नहीं? मेरे समक्ष में जो भी भारत सरकार के द्वारा वहाँ 15वां वित्त आयोग से आता है, कस्टम वेतन आता है, लाइट के लिए व्यवस्था के लिए आता है, आवास के लिए आता है, मैंने सारे योजनाओं पर खर्च करके मेरे नगर पंचायत में अभी तक कोई पैसा नहीं है जो वापस चला जाए। मैं आवास योजना के लिए गरीबों के बीच में काफ़ी आवास देने का काम किए हैं। लाइट का पैसा आया, मैंने पूरे शहर में दूधिया रोशनी में जयनगर शहर को नहला दिए हैं। और जहाँ जहाँ व्यापारियों का यातायात का दिक्कत था, रोड का दिक्कत था, मैंने गली गली में रोड बना दिए ताकि व्यापारियों का कोई दिक्कत नहीं हो। जहाँ पर पानी निकासी का व्यवस्था था, पुल पुलिया का था, मैंने पुल पुलिया का जाल बिछा दिए। और जगह जगह पर चापाकल हो, वहाँ पर ड्रेन का निर्माण किए हैं। और प्रयास करूँगा कि मुझे जनता, व्यवसायियों, माता एवं बहनों, एक बार यदि मुझे मौका दिया तो मैं निश्चित रूप से जो भी काम छूटा हुआ है उस पर मैं काम करूँगा। सबसे ज़्यादा 10 नंबर वार्ड
बहुत दिनों से केस में फंसा हुआ था। मैं 10 नंबर वार्ड में केस को सलटा के 73 लाख रुपया देके आज राष्ट्रीय ऑफिस से लेके मोहम्मद नईम के घर तक रोड बनाने का काम चालू कर दी है और उस पर प्रोटेक्शन वाल 63 लाख रुपया का है। उसके बाद जो किसान के बीच में जब पानी जाता है सबसे पहले मैं उसका निकासी का व्यवस्था करूंगा। यह मेरा 10 नंबर वार्ड और आम जनता से यह मेरा वादा है। इस बार चूंकि जनता चेयरमैन को चुनेगी और नगर पार्षद को भी चुनेगी और डिप्टी चेयरमैन को भी चुनेगी, क्या लग रहा है कितनी चुनौतियां हैं इस बार आपको? देखिए, मैंने अपने व्यवहार से सभी जनता मतदाता बंधुओं का दिल जीते हुए हैं। चुनौतियां तो जरूर है, जब ये चुनाव आएगा तो चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो वार्ड पार्षदों के बीच में जनता के बीच में मैंने मिला के अपनी वाइफ का भी कार्यकाल मेरा भी कार्यकाल सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है और मतदाता बंधु के बीच में मेरा एक अलग पहचान बना हुआ है। एक ही नारा देता है कि जब भी चेयरमैन को जब भी बुलाते हैं हम लोग के पास तुरंत वाजिब उपस्थित होता है और मतदाता बंधु के पास भी मेरा अपना एक पहचान है। आज तक मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मैं निरंतर समाज के बीच में काम से दिल जीत लिया हूं। इसलिए जयनगर के मतदाता बंधु, व्यवसायियों, पत्रकार, मीडिया जो भी आपका प्रशासन के लोग हैं, मेरे खिलाफ में कहीं भी कोई ऐसा आरोप नहीं है। एक बार पुनः मैं आशा करूंगा कि मुझे इस जगह पर आम मतदाता के द्वारा जो चुनाव होता है मुझे यदि निर्वाचित करता है तो जयनगर में मैं पहले भी क्या हूँ विकास करेंगे। जो भी जयनगर का समस्या है मैं निरंतर जो नगर विकास विभाग के मंत्री हैं, हमारे लोकल विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मिलकर जयनगर की समस्या को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे। आप सत्ताधारी पार्टी से लगातार मतलब जुड़े रहे हैं, सत्ता के साथ रहे, क्या सत्ता के साथ रहने से उसका कुछ फायदा आपको मिला? एकदम निश्चित रूप से फायदा मैं जदयू का नगर अध्यक्ष रहा हूँ, इससे पहले जिला में उपाध्यक्ष रहा हूँ, अभी मुझे उससे पहले बिस्पी विधानसभा का प्रभारी बनाया था, अभी नगर विकास विभाग जदयू कार्यालय में मुझे उपाध्यक्ष बनाया है और मैं पूर्णिया का प्रभारी हूँ। मुझे सरकार में रहने से सरकार की सरकारी योजना में काफ़ी मुझे सहयोग मिलता है, क्योंकि विधायक हो, सांसद हो, मैंने सभी से मिलके विकास के लिए निरंतर बात करता हूँ। उन लोग के द्वारा मुझे हर वक्त सहयोग मिला है, तब मैं जयनगर को धीरे धीरे विकसित की ओर ले गया हूँ। ये थे जयनगर नगर पंचायत के निवर्तमान मुख्य पार्षद और इस वक्त चुनावी मैदान में है कैलाश पासवान जी है। इनका दावा है कि जयनगर में लगातार इन्होंने विकास किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 अक्टूबर को यहाँ मतदान है और 12 अक्टूबर को मतगणना है। रिजल्ट क्या होता है ये मामला अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जीत के लोगों के अपने अपने दावे हैं। अपने सहयोगी शारदा झा के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, कैमरा पर्सन सोनू के साथ जयनगर मधुबनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब यहां जयनगर नगर पंचायत में पहुंचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निकाय आम निर्वाचन 2022 को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। तो हम इस बार इस चुनाव में जयनगर नगर पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे हैं चुनाव पे चर्चा करने, जनता से उनका ओपिनियन जानने के लिए। अभी हम जयनगर नगर पंचायत के महावीर चौक पर उपस्थित है। आप आसपास देख सकते हैं, ये इलाका एक तरह से व्यापारियों का हब माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जयनगर भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, जहां व्यापार को काफी अधिक तवज्जो दिया जाता है। तो हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में जब पहली बार उन्हें मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और नगर पार्षद को चुनने का मौका मिला है, इस बार जब जनता खुद चुनाव करेगी तो वो कैसे प्रत्याशियों को अपना समर्थन देंगे, उन्हें कैसे प्रत्याशियों की तलाश है। तो हम सर जानना चाहेंगे कि इस बार
किस आधार पे वोट किया जाएगा? मैडम, इस आधार पर किया जाएगा कि यहाँ साफ सफाई, नाला की व्यवस्था और रोड जाम की व्यवस्था से जो यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, वैसे लोगों को ही हम लोग चुनने का काम करेंगे। तो बेसिक आप देख सकते हैं कि यहाँ जाम की समस्या, नाला की समस्या, इन सभी से मुक्ति चाह रहे हैं। आपके विभिन्न पंचायतों में जो विभिन्न योजनाएं हैं, विकास योजनाएं जैसे नल जल योजना है, आवास योजना है, वो कितना संचालित हो रहा है? कुछ जगहों पर हुआ है और कुछ जगहों पर बाकी है, लेकिन शो किया जाता है कि पूर्ण हो गया। तो आप लोग अब कैसे लोगों को चुनना पसंद करेंगे? क्योंकि इस बार सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग मैदान में उतर रहे हैं। जो क्षेत्र के लोगों के विकास के काम के योग्य देखा जाएगा, उसको चुना जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कैसे लोगों को मुख्य प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, हमको कोई प्राथमिकता नहीं है। हमको यही है जो रोड का विकास हो, नाला हो और जो नल जल है वो चालू हो। नल जल योजना के चालू कराने की बात की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। आप में से कोई ऐसा है जो व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि ये चूंकि व्यापारियों का हब है, तो यहाँ मुख्यतः वैसे ही लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हो? आप जैसा क्या करते हैं? हम लोग कपड़ा दुकान में नौकरी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। खाली हमको चाहिए रोजगार, रोजी भत्ता चाहिए। तो किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हमको दे रहे हैं 6,000 रुपये महीना और मिलता है। तो कैसे प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं आप? 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा जी, उसमें आप कैसे प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं? किसको देंगे वोट? अब जो अब देखा जाएगा। तो अब तो बहुत नजदीक है चुनाव, जैसा कि पता है कि 10 अक्टूबर को मतदान होना है। तो 10 अक्टूबर को मतदान होना है, तब तक में तो चुन लिया होगा आपने कि किसके पक्ष में वोट करना है। अब देखो अब किसे पास देंगे। तो कैसे लोग को देना चाहेंगे आप वोट, ये बताइए। कि आप क्या चाहेंगे कि कैसे व्यक्ति को, कैसे प्रत्याशी को वोट मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए? जिस समय पूर्वक देना चाहते हैं। बताइए कि यहाँ जब व्यापारियों का क्षेत्र है, तो व्यापारी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सामने है कैमरा। हाँ, सामने है, बोलिए। कैमरा सामने है ना, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एक क्यों कहना चाहेंगे कि अशोक पासवान चेयरमैन वही पद में आएगा, वही जीतेगा। तो जैसा कि मुझे पता है, इससे पहले वो उप मुख्य पार्षद भी रह चुके हैं। 10 साल रह चुके हैं। तो इस 10 साल उप मुख्य पार्षद पद में रहने पर उन्होंने क्या सब किया है? बहुत कुछ किया। हाँ, क्या किया? मेरे अंदर जितना 6 से लेके 10-14 वार्ड में बहुत कुछ किया है। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या सब किया है। नाला, खासकर व्यापारी जो फुटपाथ रहता है, उन लोगों को बहुत कुछ फायदा दिया है। जैसे कि रोड पर फुटपाथ जो रहता है, उन लोगों को व्यवसाय किया है, उन लोगों को अस्तमित किया है, उन लोगों को जगह दिया है। जो अभी नाला रोड पे दुकान करता है ना, उन लोगों को समुचित किया, उन लोगों को जगह दी है। हम अभी यहाँ जयनगर नगर पंचायत के विभिन्न क्षेत्र में पहुंचे हैं चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए। और अभी हम यहाँ महावीर चौक पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा चौक जो है वो एक तरह से व्यापारियों का हब माना जाता है। एक तो वैसे ही जयनगर नगर पंचायत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जहाँ के कारण यहाँ व्यापारियों की जो जनसंख्या है वो अधिक है। और अभी हम जिस चौक पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ सबसे ज्यादा व्यापारी आपको दिखेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग दिखेंगे। हम बस यहाँ जानना चाह रहे हैं कि जब पहली बार जनता को मौका मिला है कि वो मुख्य पार्षद को, उप मुख्य पार्षद को, नगर पार्षद को खुद से चुने, तो यहाँ की जनता का आधार क्या है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए? नगर निकाय आम निर्वाचन 2022 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज डन न्यूज की टीम पहुंची है जयनगर नगर पंचायत। आपको बता दें कि यहां आगामी 10 अक्टूबर को जयनगर नगर पंचायत में मतदान होना है, वहीं 12 अक्टूबर को मतगणना होगी। डन न्यूज की पूरी टीम पहुंची है यहां के विभिन्न प्रत्याशियों से मिलने, यहां चुनावी माहौल को जानने। अभी हम वार्ड नंबर 10 में हैं, जहां हमारे साथ मौजूद है यहां की वर्तमान उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी। इनके बारे में हम आपको बता दें कि यह वार्ड 10 से पहले वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। इसके बाद यह उप मुख्य पार्षद वर्तमान में है और आगे भी यह मैदान में उतरी। तो हम यहाँ मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 में।
और हमारे साथ मौजूद है यहाँ की वर्तमान उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी। इनके बारे में हम आपको बता दें कि यह पहले वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, इसके बाद यह पिछली बार उप मुख्य पार्षद रही, जहां यह वर्तमान में अभी उप मुख्य पार्षद हैं और आगे चुनाव में ये भी इस बार मैदान में उतरी हैं। तो मैम, सबसे पहले तो डेन न्यूज की पूरी टीम आपका स्वागत करती है। आप कब से चुनावी खेमे में उतरी हुई हैं? मैं 5 साल पहले से ही निवर्तमान उप मुख्य पार्षद बन चुकी हूँ और फिर से इस बार नए सिरे से फिर नॉमिनेशन करवाई हूँ उप मुख्य पार्षद के लिए ही। तो इस पिछले 5 साल के कार्यकाल का आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। सबसे पहले तो अटेंडम जब हम निकले हुए थे तो उतना नॉलेज नहीं था, बट बहुत सारा नॉलेज हो चुका है और जितना ही नॉलेज हुआ उतने नॉलेज में हमने 14 वार्ड का बहुत सारा विकास किए हैं और आगे बहुत सारी मन में है जो इस बार अगर जनता जनार्दन है, अगर हमको आशीर्वाद एक बार देती है तो फिर से इससे भी ज्यादा विकास हम करके दिखाएंगे। तो अभी तक आपने जो कार्य किया है उन कार्य को करने में कितनी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और कितना कार्य जो है आपने किया है और आगे आपने कितनी योजनाएं बनाई हैं? कार्य करने के लिए तो बहुत डिफिकल्टीज हुआ, लेकिन फिर भी सीखते सीखते बहुत कुछ सीखे। हम बहुत सारे 14 वार्ड में जब हम आए नए में तो बहुत सारा उस समय शौचालय का ही हो रहा था, हर घर शौचालय। आज बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे कि कुछ विकास नहीं हुआ है। इतना सारा शौचालय लगभग हम लोग दिए हैं हर वार्ड में, दलित को भी नॉर्मल मतलब हर चेकिंग कर कर के हम लोगों ने शौचालय दिया गया है, आवास दिया गया है। और कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो 2 साल के कोरोना के वजह से भी और टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से भी कुछ रह गए हैं जो काम बाकी, वो काम हमको करना है। इसी वजह से हम फिर से हम चाहते हैं कि हम एक बार हमको मौका मिले, जो वो काम मेरा अधूरा रह गया है वो काम हम पूरा कर सके। चूंकि आप इससे पहले भी 5 साल उप मुख्य पार्षद रह चुकी हैं और एक बार फिर आप मैदान में उतर रही हैं, तो यहाँ जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? जिस तरीके से आप जनता के लिए काम कर रही है तो उनकी तरफ से आपके लिए कैसी प्रतिक्रिया है? अभी जब भी इलेक्शन जब शुरू होता है तो हर नॉमिनेशन करा के हर प्रत्याशी जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जनता का यही कथन आता है कि लोग आते हैं वोट मांगने, जब वोट होता है उसके बाद फिर हम लोगों को देखने भी नहीं आता है। बहुत सारे चीज ऐसे मिले, लेकिन जब हम बैठ के समझाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं जो मेरा सपोर्ट करती है। तो यही सब है कि अगर महिलाएं मुझे सपोर्ट कर दे, उनको लगे कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो आगे बढ़ेंगे। उन लोगों का आशीर्वाद रहा और बहुत अच्छी सब मतलब हमको पॉजिटिव वर्सन मिल रहा है इन लोगों से। जैसा कि आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में 2 वर्ष तकरीबन कोरोना महामारी में गुजर गया, तो उस वक्त आपको एक उप मुख्य पार्षद के रूप में कैसी चुनौतियां मिली? सबसे पहले तो हम लोगों का भाग्य ही खराब था जो 5 साल में 2 साल कोरोना का ले गया, लेकिन इसमें किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि 5 साल में 2 साल मेरा ही नहीं गया। यहाँ तो बहुत हम लोग जीवित है, वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब जाके हम चाहते हैं कि अगर मौका मिला है हम लोग को 2 साल जो मेरा गया है उसमें और ज्यादा हम विकास करें। और बहुत सारी चुनौती मिली है कि घर घर बंद रहा, किसी ने पहचाना नहीं, घर घर जाके सरकार का पूरा निर्देश के अनुसार कि घर घर रहना है, बाहर नहीं निकलना है, बहुत सारे अनुशासन लगी जिसमें हम लोग निकल नहीं पाए। फिर भी कहीं कहीं जहां लगा कि हमको काम करना है, मदद करना है जनता का, वहां हम लोग गए हैं। ऐसा नहीं गए हैं, लेकिन गए हैं। एक बार बाढ़ भी यहाँ पे आया था, तो बाढ़ में भी हम घर घर जाके सबका बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए कुछ पेंशन आया था, हम खुद से ही सबका फॉर्म भर के दिए हुए हैं। और राशन कार्ड भी जो कि मेरा काम नहीं था, लेकिन फिर भी हम खुद सेलेक्ट करके हर वार्ड में, खासकर 10 वार्ड में हम खुद सिलेक्शन करके हम बहुत सारे अभ्यर्थियों को हम राशन कार्ड दिलवाए हैं। तो इस बार इस चुनावी मैदान में आपके विकास का या आपके एजेंडाओं का किस मुद्दे के साथ आप उतर रही हैं मैदान में? सबसे पहला एजेंडा तो मेरा ये है कि आज से 2.5-3 साल पहले एक मास्टर प्लान बना था, जो अभी सब प्रत्याशियों के मुंह पे चर्चा है
कि हमको पानी निकासी का बहुत बड़ा समस्या है। तो जब हम लोग जीते थे तो मेरा भी यही था कि सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे पानी निकासी पे, कि कैसे जयनगर में जो पानी निकासी का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, तो उसी पे हम लोग प्लान बनाए थे कि कैसे एक मास्टर प्लान हम लोग इंजीनियर को बुलाए थे बाहर से, लगभग मुंबई से ही आया था मास्टर प्लान बनाने के लिए इंजीनियर। वो पूरा नक्शा हम लोगों के लिए तैयार किए, फिर हम लोग उसको पूरा फाइल तैयार करके हम लोग विभाग के पास भेजे, लेकिन अभी तक वो विभाग वहां से लेटर नहीं आया है। जैसे ही अगर वो अधूरा काम अगर वहां से लेटर आ जाता है तो उस पे काम करना हम लोग शुरू कर देंगे, अगर इस बार हम जीतते हैं तो। तो जैसे कि विभिन्न योजनाएं हैं जो संचालित होती है, नगर पंचायत अब हो गया है, शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, तो इस विभिन्न योजनाओं में सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से जो फंड आते हैं, उस फंड के तौर पे आपको कितना सहयोग मिला है अभी तक? इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि ये मेरे ही लिए 2 साल नहीं था, पहले भी बता चुके हैं। कोरोना काल में सबको घिरे गए हैं इस चीज, मतलब पूरे देश हर जगह कोरोना काल का फैला हुआ था, तो सरकार बहुत मतलब हम लोग का सब कुछ रुक गया था, पैसा सरकार भेज नहीं रही थी, हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को। लेकिन ये जनता नहीं समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वो लोग समझे कि हम लोग अपने तरीके से, ऐसा अगर हम वाइस चेयरमैन हैं, वार्ड पार्षद बनने हैं, तो कहीं ऐसा होगा कि हम नहीं चाहेंगे कि हम जनता का सेवा करें, लेकिन हम लोगों के ऊपर विभाग है, वहां से अगर पैसा आती है तभी हम आगे काम करेंगे। तो इसी मुद्दे पे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को कि सरकार की तरफ से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा था, हम लोग किसी को कुछ दे नहीं पा रहे थे, तो ये कंडीशन हो गया था नगर पंचायत का। तो जब सरकार की तरफ से कुछ खास सहयोग नहीं मिल रहा था, वैसी परिस्थिति में आपने जनता का साथ कैसे दिया? हम लोग लेटर लिखे थे, हम लोग एक चेयरमैन सर है हमारे, वो भी लेटर हम लोग मिल के लेटर लिख के भेजे गए थे। जब हम लोग का कोरोना काल खत्म हुआ 2 साल के बाद, तो कुछ फंड के लिए हम लोग भेजे हुए थे, तो कुछ राशि हम लोगों को जो मिला था उसी से, और उसी से हम लोग चाहे कि इधर का थोड़ा सा मतलब जहाँ का भी फंड हो, अगर इधर का पैसा उधर हो जाता है, अगर इससे किसी को मदद मिल सकता है तो हम वो मदद करने के लिए तैयार थे। उसी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर मिला के हम लोग मदद कर रहे थे। धन्यवाद। तो इस बार दिन न्यूज के माध्यम से आप अपने नगर पंचायत के जनता को क्या कहना चाहेंगी? नगर पंचायत जनता को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, जितने बड़े छोटे हैं सभी को प्रणाम करती हूँ और प्यार पाना चाहती हूँ छोटे से भी। और दूसरी बात, आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे मेरे पे, इससे पहले जो मैं न्यूज में दी हूँ तो पहले बहुत सारे सवाल अभी हमको मैसेज पे आ रहा है कि 2 साल आप सीखने में गुजार दी, 2 साल सीखने में गुजार दी, 2 साल कोरोना का बोल रही है। आप लोग बताइए कि अगर कोई, ये जयनगर बहुत छोटा शहर है, ये मानते हैं जयनगर बहुत छोटा शहर है, यहाँ की कोई भी महिला लगभग काम नहीं करती है, नौकरियां जॉब या राजनीति में नहीं ज्यादातर उतरती है, और जो उतरती भी है उसको कुछ पता नहीं रहता है। तो ये आप लोग बेहतर जानते होंगे आज भी और पहले भी। अगर हम कहीं निकले हैं तो हम भी, ऐसा नहीं है हम भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बट ये जो पढ़ाई होती है हर का अपना अपना सर्कुलर पढ़ाई है, राजनीति का पढ़ाई अलग है। अगर यहाँ पे पीएचडी करके आए, पीजी करके आए या कुछ भी करके आए, तो ऐसा नहीं कि आते ही वो सीख जाते हैं, क्योंकि अगर बीपीएससी का, यूपीएससी का अगर किसी का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी प्रैक्टिकल कराया जाता है उन लोगों को, कि हाँ उन लोगों को भी थोड़ा सा सिखाया जाता है कि कैसे उसको काम करना है। बट आप लोग ऐसे ही हम पे सवाल उठाते हैं कि हम क्यों नहीं किए, सीखने में लगा। अब आप ही लोग बताइए कि अगर हम नहीं सीखेंगे तो आगे काम कैसे करेंगे? कोई चीज पैदाइशी सीख के नहीं आता है, यहीं पे आके हम लोग सीखते हैं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, हमने जो 2 सालों में हमने सीखी है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारे काम सीखे हैं, विभाग से कैसे करना है, टेंडर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बहुत सारे, ऐसा नहीं है काम को लेके प्रॉब्लम होता था, कुछ चीज को लेके प्रॉब्लम होता था, वो आज लगता है लगभग 90% नॉलेज हमको हो चुका है। इसीलिए आप लोगों से एक बार प्यार चाहते हैं कि देखिए हम क्या सीखे हैं।
अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई करता है 2 साल हो, 2 साल हम लोग इंटर में नाम लिखाते हैं, बीए में नाम लिखाते हैं, तो क्या करते हैं उसका अगर एग्जाम नहीं देंगे तो मेरा पढ़ाई खराब हो जाता है। लेकिन यही चाहते हैं जो हम पढ़े हैं तो आप लोग एक बार मौका दीजिएगा, तभी हम एग्जाम दे पाएंगे। अगर एग्जाम देंगे तो उसी के बाद आप लोग मेरा रिजल्ट कीजिएगा। तो इस चीज को सोच के आप लोग पुनः एक बार मुझे प्यार दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे यहाँ से निकालिए। इस पद के लिए हमको एक बार पुनः हम चाहते हैं कि आप लोग मुझे वाइस चेयरमैन बनाइए, ताकि बहुत सारे चीज हमने सोचे हुए हैं, खासकर महिलाओं के लिए। आज भी ये भी सवाल मेरे पे आया था कि आपने कभी वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरा है? फेसबुक पेज पे मेरे कोई ट्वीट किया हुआ था कि आपने मतलब किसी वृद्धा को अपने हाथों से फॉर्म भरा, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं हम 50 वृद्धा पेंशन का खुद से फॉर्म भरे हैं, कितने का आवास भरे हैं, कभी एंथेस्टी वाला भरे हैं खुद से। हमने कभी बड़े छोटे में भेदभाव नहीं किए। आज अगर छोटा कोई गरीब भी दलित आता है तो वो भी मेरे पास वैसे ही चेयर पे बैठता है और उसी तरीके से हम सबसे बात करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा मेरे में खूबी, हमने कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा है। तो इस चीज को देखते हुए और बहुत सारी चीजें हैं, हमने महिला दिवस पे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होती है उनमें हर महिलाओं को बुला के हमने केक काटा है, हमने सेलिब्रेशन किया है। उन महिलाओं के लिए हमने एक टीम गठन की थी कि सोच रही थी कि काश हम 100 महिला अगर कहीं बैठते हैं, हर वार्ड में अपना संगठन करेंगे, ताकि जिस महिला को अगर कोई भी दिक्कत है, अगर एक साथ मीटिंग करते हैं तो वो अपना एक एक करके बोले हाँ मैम हमको ये दिक्कत है, तो उससे क्या होगा, हम उनके बीच रहेंगे भी, उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसा बहुत सारा चीज हम विकास के बारे में सोचे हुए हैं, बशर्ते एक बार जनता प्यार देती है तो उसमें रिजल्ट निकल जाएगा। तो एक बार मौका दे, फिर से चाहते हैं पब्लिक को, हमारे जितने भी जनता हो सबको चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दे, खासकर महिलाओं को कि एक बार महिला का बात महिला समझ सकती है। तो मुझे एक बार मौका चाहिए, फिर से अब आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वर्तमान उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी। मैं शारदा झा, सहयोगी अखलाक सिद्दीकी, कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ डेन न्यूज खबरें आप तक मधुबनी। तो जैसा कि इस बार पहली बार जनता को मौका मिला है अपना मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और नगर पार्षद को चुनने का, तो हम यहाँ व्यापारी वर्ग से ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ के व्यापारी वर्ग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सुनो बोला, आप भी बता सकते हैं, आप चुके हैं। सुरक्षित तो हम लोग है नहीं, मान लीजिए सुरक्षित तो है नहीं, मान लीजिए नगर पंचायत का धांधली बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए हम लोग चाहते नया चढ़ावे, युवा चढ़ावे। यहाँ पे युवा चढ़ावे बहुत है, जो युवा है जो काम करते वो आवे, मान लीजिए। तो इस बार हम व्यापारी वर्ग के जहाँ पहुंचे वहाँ ये बताया जा रहा है कि चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा उतरे इस बार मैदान में, कोई युवा प्रत्याशी आए प्रतिनिधि बनकर। तो आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि उनको क्या क्या कार्य करना है? उनको इस बार नगर पंचायत चुनाव में किस प्रकार के प्रत्याशियों के लिए उम्मीद कर रहे हैं, किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं आप लोग? आधार तो वही है, काम बढ़िया होना चाहिए। विगत 20 साल से जयनगर में कोई विकास नहीं हुआ है, न नाली का सफाई होता है, अवैध रूप से जो है कब्जा है, नगर पंचायत में दुकान बना, किसी को जो आज तक वितरित नहीं हुआ, ऊपर से ऊपर काम हो गया। किसी भी प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी जीते उनको विकास करना चाहिए। आज रोड पे जाम की समस्या, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, 10 साल के बच्चे सुलोसन सूंघ रहे हैं, शराब माफियाओं का कब्जा है। तो जैसा कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है और सबसे अधिक यहाँ व्यापारी वर्ग है, तो उस एक व्यापारी वर्ग होने के तौर पर आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित तो है नहीं ना, 8 बजे के बाद तो रोड पे निकल नहीं सकते हैं, खुलेआम हत्या हो रही है। विगत आप साल भर में उल्टा के देख लीजिए कितनी हत्या हुई है। और ये जो पंचायत में विकास योजनाएं हैं वो धरातल पर है भी या बस प्रत्याशियों का दावा है? बस दावा है, कुछ धरातल पे नहीं है। चुनाव के समय नजर आएंगे, चुनाव के बाद ताकने भी नहीं आएंगे। हमको अपना कोई काम नगर पंचायत में कराना है तो बिना पैसा दिए नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब तक हम जितने प्रत्याशियों से मिले हैं और जनता के पास पहुंचे हैं तो चीजें बहुत ही उल्टी नजर आ रही है। जहां हमें उन प्रत्याशियों के पास सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला था, यहाँ लोगों से बात करने के बाद वो चीजें सीधा उल्टी नजर आ रही है। धरातल पे देखा जाए तो कोई काम नहीं हो रहा है, न लोग यहाँ के खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, न स्थानीय जनता को किसी योजना का लाभ मिल रहा है।
हाँ, तो सर हम जानना चाहेंगे कि एक व्यापारी के तौर पर आप लोग इस क्षेत्र में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है। अब हर कुछ को तो बोला नहीं जा सकता ना, लेकिन आप लोग भी रिपोर्टर हैं तो आप लोग तो देख रही हैं कि क्या कैसी स्थिति है। बस यही गुजारिश है कि थोड़ा सा पर ध्यान दिया जाए और इस बार हम लोग कुछ सुरक्षित महसूस कर सकें। इस बार जयनगर की जनता को पहली बार अपना मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, डिप्टी चेयरमैन चुनने का अधिकार मिल रहा है, तो किस आधार पर इस बार आप लोग चुनाव कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे मोदी जी का मुद्दा है विकास, हम लोगों का भी मुद्दा है विकास। जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। और हम लोगों के मन में है कि किनको देना है, ये तो हम आपको बताएंगे नहीं, वो मैं पूछ भी नहीं रही। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि अब तक के कार्यकाल में जितने लोग रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र को कितना विकसित किया है? अच्छा विकास किया है। जो भी रहे हैं उन्होंने अच्छा। आगे जिनको हम लोग को उम्मीद है उनका प्रयास उनसे ज्यादा अच्छा होगा, ये भी पता है। तो इस बार बहुत सारे उम्मीद है कि इस बार प्रयास ज्यादा बढ़िया होगा। तो इस बार बहुत सारे नए चेहरे भी उतर रहे हैं मैदान में, तो उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये तो समय पर पता चलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोग विकास के साथ परिवर्तन चाहिए। और ये पंचायत के क्षेत्रों में विकास योजनाओं की क्या स्थिति है? जैसे नल जल योजना है, आवास योजना है, इन सब की स्थिति क्या है यहाँ पे? स्थिति अब क्या बताया जाए। स्थिति ऐसे बोल सकते हैं अपने लोग की सो है। कोई ऐसी भी नहीं है कि बहुत बढ़िया स्थिति है। मुख्यमंत्री जी का जो सपना था वो साकार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हुआ है काम? हाँ, थोड़ा बहुत काम हुआ। अब 100 में 2% काम हुआ तो 98% नहीं हुआ तो उसको तब तो फिर ये नकारात्मक हो गया, नेग्लिजिबल है, फिर काम नहीं हुआ है। यही बात। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज डेन न्यूज की टीम जयनगर में है। जयनगर नगर पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है और इस सरगर्मी में हम लोग जयनगर नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में और विभिन्न मुख्य चौक चौराहों पर आम लोगों के साथ साथ जो प्रत्याशी है उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। क्या किनकी कार्य योजना है जयनगर के डेवलपमेंट को लेकर के, उसको लेकर के भी बात करेंगे। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जयनगर नगर पंचायत के पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान जी, जो इस बार 2022 के चुनाव में मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो जयनगर नगर पंचायत का इलाका है वो कितना डेवलप हुआ है, क्योंकि लगातार ये सामाजिक कार्यों में रहते हैं। लगातार इस इलाके के विकास को लेकर के ये पत्राचार भी करते हैं और आंदोलन भी कई बार कर चुके हैं। इस वक्त जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं अशोक पासवान जी। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके पास जयनगर के विकास को लेकर के क्या कार्य योजना है। सर, सबसे पहले डेन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जयनगर नगर पंचायत का जो इलाका है वो खास तौर पर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। क्या जिस हिसाब से जयनगर नगर पंचायत को डेवलप होना चाहिए, जिस हिसाब से इस इलाके में विकास होना चाहिए, क्या वो विकास आपको दिख रहा है? जिस उम्मीद से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जयनगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ शहर है और जिस उम्मीद से 2002 में हम लोग नगर पंचायत में आए कि हम लोग जीत के जाएंगे, कोई अच्छे पदाधिकारी होंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि होंगे और जयनगर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण यहाँ मॉडल टाउन बनाया जाएगा, लेकिन ये सब कागज में सिमट के रह गया। और हम भी 2 बार इस नगर पंचायत में जीत के गए। एक बार वार्ड पार्षद है, दूसरी बार उप मुख्य पार्षद रहे। आपको पता होगा कि जो उप है उसका कोई चलता नहीं है, मेन पावर चेयरमैन का होता है। एक ही परिवार के लोग 3 टर्म रहे 15 साल और हम लोग चाहते हुए कुछ नहीं कर पाए और वो सिर्फ कागज पर विकास करते रह गए, धरातल पर कुछ नहीं। जैसे आप अगर जयनगर में आए हैं, इससे पूर्व में आए होंगे, नजर आ ही गया होगा कि जयनगर में क्या हुआ। मॉडल टाउन तो छोड़ दीजिए, एक टाउन खूबसूरत भी नहीं बन सका। मॉडल टाउन तो हम लोग सपना ही रह गया। क्या यहाँ जो नल जल योजना है या अतिक्रमण की समस्या है या जो विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ, क्या उस लिहाज से ये जगह मुफीद है? बहुत खूबसूरत जगह है
जयनगर ये जिला का, इस कमिश्नरी का बहुत ही खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ शहर है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब जो चुनाव हो रहा है 2022 में, जनता का मूड है बदलाव का। एक ही परिवार के लोग 3 टर्म रहे हैं, आपको बता चुके हैं कि यहाँ कुछ किया ही नहीं गया। तो जनता का पूरा मूड है कि बदलाव, इसको हटा दिया जाए और दूसरे को मौका दिया जाए, जो स्वच्छ छवि को हो उसको यहाँ पर बैठाया जाए। जो ये टाउन मॉडल टाउन बने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सटा हुआ जयनगर शहर है, एक ऐसा खूबसूरत शहर हो, खूबसूरत, जो बिहार में, इस कमिश्नरी के बाद बिहार में नजर आ गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा कि जयनगर पर्यटक स्थल है, और जो नहीं हुआ यहाँ होना चाहिए। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप नज़र दौड़ा के देखिए। आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं जनता को कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखिएगा कि यहाँ एक मोक्ष धाम का निर्माण किया गया है समाज के द्वारा। मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, अगर आप वहां पहुंच सके तो वहां जाके वहां का दृश्य देखिए। जब यहाँ लोग का देहांत होते हैं, मुक्ति धाम में जाते हैं देवासान के लिए, मुक्त होने के लिए, वहाँ सैकड़ों के संख्या में लोग जाते हैं दाह संस्कार के लिए, तो वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं। बदबू से लोग का दिमाग फट जाता है। आप जांच कर सकते हैं इस चीज़ का। ये बहुत खूबसूरत चीज़ बना, लेकिन आज नगर पंचायत का जो है पूरा कूड़ा का करकट का ढेर बना हुआ है मुक्ति धाम के चारों ओर। कहते कहते चेयरमैन को थक गए यहाँ के समाज, कोई सुनवाई नहीं हुआ। किन मुद्दों के साथ है आप चुनावी मैदान में, और 5 वो कौन सा काम आप करेंगे जिससे जयनगर डेवलप हो? अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के नाते विकसित टाउन होना चाहिए, मॉडल टाउन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। आप क्या 5, आपका क्या विजन है, वो कौन सा 5 काम होगा जिससे जयनगर डेवलप हो? देखिए, यहाँ तो मेन काम है कि रोड नाला खूबसूरत हो। शहर में अगर रोड बनता है, नाला बन जाता है, पानी का, जल का निकासी हो जाता है, तो शहर सुंदर लगता है देखने में। प्रधानमंत्री आवास योजना मिले गरीबों को, जो नहीं मिल पाया, अगर मिला भी तो बहुत ही दयनीय स्थिति में गरीब को मिला, लेकिन उससे 10-20 हज़ार रुपया लेके दिया गया, कुछ को बहुत वंचित रह गया। तो वो अगर मिलता है तो हमारा शहर सुंदर होगा। गरीब का घर बने तो ये शहर सुंदर होगा, सड़क नाला बने सुंदर होगा, बाग बगीचा लगे वो भी सुंदर होगा। पर्यटक स्थल का मतलब है कि यहाँ कुछ होना चाहिए, सो नहीं हुआ ये 15-20 साल में। जिस हिसाब से यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं, उनके भी सुरक्षा का सवाल होता है। क्या नगर पंचायत के द्वारा यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए सुरक्षा के दृष्टिकोण से? कहा गया, सिर्फ कागज पर है, कहा गया सीसीटीवी की 5 साल, 7 साल, 10 साल में कई बार ये चेयरमैन जो है सो मीटिंग किए कि सीसीटीवी लगा रहे हैं, कोई सीसीटीवी नहीं लगा। और रही सुरक्षा की बात, तो त्रस्त है सुरक्षा के नाम पर यहाँ के व्यापारियों। यहाँ नगर पंचायत से व्यापारियों को तंग किया जाता है, टैक्स के नाम पर जबरन वसूली किया जाता है। अगर कोई व्यापारी 2000 रुपया का टैक्स है, उसको 22,000 रुपया का टैक्स का चिट्ठी भेजा जाता है, नहीं दोगे तो आपको कुर्ती जब्ती किया जाएगा। डर से व्यापारी 15,000 में, 12,000 में, 20,000 में फरियाद लेते हैं। क्या करेंगे, टैक्स तो देना ही है। ये सब जो है सो त्रस्ता व्यापारियों के साथ है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, पहला वो कौन सा काम होगा जो जनता के लिए आप करेंगे? जनता का ही सारा काम करेंगे। पहला वो कौन सा काम होगा? पहला तो आपको बता चुके हैं कि स्वच्छ भारत सरकार, भारत सरकार का जो मिशन चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि स्वच्छता हो। दूसरा कि रोड नाला सुंदर बने और गरीबों का आवास मिले, प्रधानमंत्री योजना से आवास मिले, जो शहर सुंदर लगे देखने में। यही सब मेन काम है। देखिए, आज 50 बरस से नगर निकाय है। पहले म्यूनिसिपैलिटी कहा जाता था, 2001 में नगर निगम बना। हम लोग आशा भरी निगाह से देख रहे थे यहाँ मेन नाला बनेगा और जल निकासी का होगा। आज तक इस पर कोई सोचा ही नहीं। हमको अगर मौका मिलता है, जनता अगर मौका हमें देती है, तो 5 साल की अवधि बहुत बड़ी होती है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का मेन नाला बने, जो जल निकासी का 80% कम से कम ये मेन नाला से जल निकासी हो सके।
हम कुछ इलाके में हमारी टीम है, मोहम्मद अली जी हैं हमारे प्रतिनिधि, शारदा जी हैं, हम लोग जो है कुछ इलाकों में जो अभी घूमे हैं, तो मुख्य सड़क से जो इलाके नीचे हैं उसके जल निकासी की क्या व्यवस्था है? अगर हमें 5 साल मौका मिलता है, हम मास्टर प्लान बना के। क्या है आपका मास्टर प्लान क्या है? आपके क्या मतलब क्या विजन चल रहा है? यहाँ देखिए, शहर के पूरब में कमला नदी है, बिल्कुल उत्तर में कमला सब डिवीजन से नहर सटा हुआ है, और पश्चिम में रेलवे है। समुचित व्यवस्था करेंगे हम। 80% जनता को जो है सो इससे मुक्ति दिलाएंगे कमला नदी में जल निकासी करके। जो 20% है उसको कमला नहर में जल निकासी करके हम उसको मुक्ति दिलाएंगे इस शहर को। जब ये जल निकासी हो जाएगा तो शहर खूबसूरत देखने में लगेगा ही। जनता का ये सवाल है कि जनता क्यों दे आपको वोट? जनता हमें जान रही है और स्वच्छ छवि है मेरा। हम रह चुके हैं, लोगों के बीच में रह चुके हैं, काम किए हैं। ऐसा 10 साल आपको भी मौका मिला ना? मिला था, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि मेन पावर नहीं था हमारे पास। जिसके पास मेन पावर है वही होता है नगर निकाय चलाने वाले। लड़ते लड़ते समय बीत गया। हम मुद्दा उठाते थे, लेकिन जो चेयरमैन थे वो हमारे मुद्दा को दबा दिया जाता था। इसके लिए हम जन आंदोलन किए, बहुत लड़ाई लड़े, नगर विकास गए, कमिश्नर के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, करीब 4 साल हम लड़े। बुझबे करते हैं, अनशन भी किए, लेकिन भ्रष्ट युग में कुछ हो नहीं सकता है। हमारी बात को दबा दिया गया। चेयरमैन बहुत पैसा वाला है, पैसा लूट खसोट के कमाया। जमीन ईंटा नगर पंचायत का बेच दिया चेयरमैन के द्वारा। उसके पास पैसा है, दबा दिया जाता है। हमारी बातों को दबा दिया गया, चुप बैठ गए, नहीं सके इसमें। तो जनता से अपील करेंगे कि इस बार उस भ्रष्टाचारी को हटाने के लिए हमें वोट दे और हमें मदद करें। हम आपके साथ हैं, व्यापारियों के साथ है, गरीबों के साथ है, जनमानस के साथ है। और जो हमको प्यार मिल रहा है जनमानस से, हमें लगता है कि ये कुर्सी हमें मिलेगा और हम जन कल्याण में लग जाएंगे। 5 साल का विजन बहुत होता है। ये अशोक पासवान जी थे, इस बार जयनगर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के उम्मीदवार है। कांटे की लड़ाई है यहाँ। 10 अक्टूबर को यहाँ मतदान है और 12 अक्टूबर को मतगणना है। देखना ये होगा कि जनता इस बार निर्णय करेगी कि कौन जयनगर का चेयरमैन होगा। ये आने वाला समय बताएगा आपको कि जयनगर डेवलप करता है या नहीं करता है, चूँकि लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अपने सहयोगी शारदा और मोहम्मद अली के साथ अखलाक सिद्दीकी, जयनगर। जयनगर नगर पंचायत में, या यूं कहे कि जयनगर के पूरे इलाके में व्यापारियों का एक संगठन है कैट, जो रेवड़ी वाले से लेकर के बड़े शोरूम के जो व्यापारी हैं उनके सुरक्षा, संरक्षा और उनके व्यापार को लेकर के बात करती है। उन्हीं के संरक्षक है यहाँ। क्या नाम हुआ सुबह आपका? गणेश प्रसाद जायसवाल। गणेश प्रसाद जायसवाल साहब हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आज डे न्यूज़ की पूरी टीम जयनगर में है। जयनगर में विभिन्न तरह के लोगों से बातचीत हो रही है। हम व्यापारी के हित की बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अभी हमसे ऑफ कैमरा जो बात हुई है उसमें इन्होंने बताया कि जो छोटे जो व्यापारी है, पान दुकानदार या जो सड़क पर ठेला लगाते हैं या बर्फ बेचते हैं, उससे लेकर के जो बड़े व्यापारी है, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन तक के संरक्षक की बात होती है। क्या जयनगर में जो कैट की संस्था है व्यापारियों के हित के बारे में क्या सोचती है, और व्यापारी कहाँ तक सुरक्षित यहाँ महसूस कर रहे हैं, या उनके लिए क्या सुख सुविधाएं हैं? देखिए, व्यापारी की सुविधा की बात है, व्यापारी की सुरक्षा तो सरकार या प्रशासन का बात है, कि किसी कैट और किसी चैम्बर का बात नहीं है। जहाँ तक उनका जो भी प्रॉब्लम होता है, अब तो हमारे यहाँ जो भी है सब एक हो गए हैं। हम जो भी है हमारा कैट या हमारा संस्था, वो हर जगह उनके तत्पर सहायता के लिए रही है।
और जब भी जो प्रॉब्लम आया उनका सॉल्व किया गया है, इसी ज़्यादा तब तक। अच्छा, ये नगर पंचायत का इलाका है जयनगर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। आपके इस शोरूम से हम 10 कदम आगे जाएंगे तो शायद नेपाल शुरू होता है, करीब आधे किलोमीटर। हाँ, आधे किलोमीटर के बाद नेपाल शुरू होता है। यहाँ व्यापारियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था सुविधा है नगर पंचायत की ओर से? नगर पंचायत तो अभी तक तो जो है जो भी कर पाए हैं सुविधा जहाँ तक उनसे हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ शहर में जाम की सुविधा, नाले की प्रॉब्लम, ये सब शहर में जनरली रहता है। वो हम चाहेंगे कि अभी जो भी हमारे मनोनीत होंगे, अभी तो मान लीजिए करीब 5-6 लोग खड़े हैं, वो इन पर ध्यान दे। जयनगर के शहर के विकास का, नाला के विकास का, जाम का सुविधा का, व्यापारियों की सुरक्षा का, ये तो उन लोग का हित का चीज़ है। हम घूमे हैं तो हम देखे हैं कि यहाँ वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं है। आपने बात कही है कि हम छोटे दुकानदार से लेकर के बड़े दुकानदार तक के हित की बात करते हैं, यहाँ वेंडिंग जोन नहीं है। ये तो सरकार की चीज़ है और नगर पंचायत की चीज़ है वेंडिंग जोन बनाना। इसको लेकर के कभी पहल हुआ कि नहीं? पहले कभी इसको पहल नहीं। हमने एक चीज़ और देखा है कि यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं है। नहीं, वो सार्वजनिक शौचालय वो खास तो करके महिलाओं के लिए, वो अभी एक नगर पंचायत जहाँ तहाँ वो चदरे का बना के, हम भी देख रहे हैं अभी अपने चौक पर है, बनाए हुए हैं, और सुलभ शौचालय भी पहले से बना हुआ है। बाकी और भी जगह करना है वो तो अभी लोग का है, और जहाँ तहाँ किया हुआ है, लेकिन वो यूज में आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो जान ही रहे पोजीशन अभी तक। हमने दर्जनों दुकानदारों से बात की है। उस रोड में एक उस सड़क जो स्टेशन के सामने जाती है, उस सड़क में उन लोगों ने अपराध को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की। ये तो जयनगर में अपराध बढ़ा है, और इससे मैं अभी आप नगर पंचायत की बात कर रहे हैं, अब ये तो प्रशासनिक चीज़ है कि न किसी चैम्बर का है न नगर पंचायत का है। इस अपराध में सरकार को चाहिए बॉर्डर पर सुरक्षा की व्यवस्था करना और थोड़ा इस पर ज़्यादा पैसे देना, जो नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से यहाँ शोरूम्स हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स की दुकान है, बाइक शोरूम्स है, कार शोरूम्स है, और बिल्कुल आप बॉर्डर पर हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसकी सुरक्षा को लेकर के और कितनी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए? मुकम्मल व्यवस्था तो प्रशासन की चीज़ है, और हम तो हर व्यवस्था में चाहेंगे और सुधार हो, अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो, ताकि अच्छे से सुविधा मिले, लोग सुरक्षित अपने को महसूस करें, ये चाहते हैं। हमने एक चीज़ देखा है कि जब कोई घटना होती है तो लोग जागरूक होते हैं, और उसके ठीक हफ्ते 2 हफ्ते महीने दिन के बाद फिर वापस से लोग ठंडे हो जाते हैं, उस पर दोबारा बात नहीं होती है। इसको लेकर के वापस से उन अधिकारियों के साथ क्या वार्ता हुई है आप लोगों की? कई बार वार्ता हुई है। क्या सक्सेस रहा वो वार्ता? हुई है, काम हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, काम हुआ भी है। जितने अपराध हुए हैं उसका बाद में उन्होंने जो भी है समय जो लगा हो इन्होंने निराकरण निकाला है, ऐसा वो सब चल रहा है। लेकिन सुरक्षा को जो पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए उसमें कुछ कमी है, उसमें कमी है। ये जायसवाल साहब थे, कैट के संरक्षक हैं और जयनगर में इनका व्यापार है। और अगर आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कोई भी व्यापारी अब तक हमको ये नहीं मिले जो पूर्ण रूप से वो संतुष्ट होकर के कह सके कि यहाँ सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम जो व्यापारी हैं वो सुरक्षित हैं, ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा है। उनसे बातचीत करने के बाद जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लगातार घटनाएं होती है, घटना के बाद लोग जागते हैं, फिर जब धीरे धीरे वो बात दबती है वापस से लोग सो जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि अपराध वापस से अपराध की घटना को अंजाम दे करके यहाँ सटा हुआ बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर पुलिस लकीर पीटती रह जाती है, लेकिन जो घटना होने वाली रहती है वो घटना हो जाती है। अखलाक सिद्दीकी, जयनगर, मधुबनी। नगर निकाय आम निर्वाचन 2022 को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। हम अभी पहुंचे हुए हैं जयनगर नगर पंचायत। जैसा कि आप सभी को हमने पहले ही बताया है कि आगामी 10 अक्टूबर को जयनगर नगर पंचायत का चुनाव होना है, वहीं 12 अक्टूबर को मतगणना भी है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक, और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयनगर नगर पंचायत से वार्ड नंबर 6 से उप मुख्य पार्षद पद की प्रत्याशी सुम्मी कुमारी। तो आज हमारे साथ मौजूद है उप मुख्य पार्षद पद की प्रत्याशी सुम्मी कुमारी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी दावेदारी के लिए इन्होंने क्या क्या तैयारी की है। मैम, सबसे पहले तो डन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है।
मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप राजनीति में कब से हैं? मैं फर्स्ट बार आई हूँ राजनीति में। तो आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। तो पहली बार एक युवा प्रत्याशी के तौर पर आप सीधा उप मुख्य पार्षद पद के लिए उतर रही हैं, तो आपने क्या क्या योजनाएं तैयार की हैं? मैंने विकास की योजनाएं जो होती है, न्यू युवाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सब योजनाएं सोचे हैं। तो अभी तक के जो भी रहे हैं, इससे पहले जो पार्षद उप मुख्य पार्षद रहे हैं, उनके कार्यों को आप किस प्रकार से देखती हैं और आप खुद को उनसे अलग जनता के बीच में कैसे स्थापित करेंगी? विकास तो होता है, सबका नजरिया अलग अलग होता है, सबका सोचने की क्षमता अलग अलग होता है। हो सकता है जो वो किए हैं उससे कुछ हम अलग करें। हाँ, तो आपने कुछ ऐसा योजना तैयार किया होगा जो जनता के बीच में आप स्थापित कर सके, आप जनता को बता सके कि जनता आपको ही क्यों चुने, इसके लिए आपने कुछ तैयार किया होगा? हाँ, किए हैं। ये है कि सड़क पे बहुत सारी ट्रैफिक लगती है, तो उसके लिए हमें बीच में कट पीस पॉइंट होना चाहिए। ट्रैफिक बहुत लगती है तो उसके लिए पार्किंग होना चाहिए, और महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। हमारे जयनगर इंटरनेशनल टाउन में आता है, बॉर्डर इलाका है, फिर भी यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है। बच्चों घर में बोर हो जाते हैं, बुजुर्ग लोग घूम नहीं पाते हैं बाहर में, इनके लिए हम गार्डन बनवाना चाहते हैं। और नाला का भी बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ से नाला की पानी निकल नहीं पाती है, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो मैम, जैसा कि यहाँ कुल 14 वार्ड है और इस 14 वार्ड में जितनी भी विकासात्मक योजनाएं हैं सरकार की, उसमें से कितने वार्ड में ये योजनाएं, जैसे नल जल योजना है या आवासीय योजना है, ये सब कितने वार्ड ऐसे हैं जहां सही में संचालित हो रही है? यहाँ पे सभी वार्ड में अच्छी तरह ये नहीं हो पाई है। हर वार्ड में पानी की समस्याएं, नाले की समस्याएं, ये सब है। 10 नंबर वार्ड में पीने के लिए पानी का भी समस्याएं हैं, वहाँ पे शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल रहा है। और ये आपके वार्ड में नल जल योजना संचालित है कि नहीं? अच्छा, तो मैम, जैसे कि जितने भी योजनाओं का काम होता है उसमें सरकार और विभाग की तरफ से कुछ न कुछ फंड दिए जाते हैं, सहयोग किया जाता है और फिर उस योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। तो आपको उसके बारे में कितनी समझ है और आप इसको किस प्रकार से धरातल पर लाएंगी? देखिए, जैसे हमारे यहाँ सरकारी योजनाएं, वृद्धा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, आवास योजना हो, ये सब आती है, तो ये सब नहीं मिल पाती है। या फिर पब्लिक को एजुकेट, यहाँ के पब्लिक उतना नहीं हो पाती, अपने अधिकार को नहीं जान पाते, इसके लिए वहाँ तक उनको नहीं मिल पाता है। तो मुझे उनको दिलाना है, उनको एजुकेट करना है, उनको अपना अधिकार के बारे में बताना है, जो आपका क्या अधिकार है। तो जैसा कि मैम आप पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, तो आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगी कि आप उनके लिए बेहतर हैं, आप उनके लिए काम कर सकती हैं? जब जनता के बीच में आपका जाना होगा तो आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे इस बात के लिए कि जनता आपको चुने? हम जनता को प्यार विश्वास दिलाएंगे, जनता के बीच उतरेंगे, जनता से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि हम उनका काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैम, जैसा कि हमें पता है कि इससे पूर्व भी आपके पति अभिषेक कुमार 12 से 17 के कार्यकाल में वार्ड पार्षद रह चुके हैं, तो उनके कार्यावधि से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इसका अपने चुनावी यात्रा में इसका कैसे उपयोग करेंगी? हाँ, वो रह चुके हैं, बहुत सारे विकास किए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जयनगर वार्ड नंबर 6 की जनताओं से आप जान सकते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, नाले हो या रोड हो, यहाँ के हर चीज़ नहीं था, फिर भी वो फिर बनवाए हैं, और उनसे हमको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। जहाँ भी थोड़ा दिक्कत होगा तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। हाँ, तो जब आप जीतती हैं, जब आप जनता को बता रही हैं कि आप उनके लिए कार्य करेंगी, तो आपने क्या क्या योजनाएं तैयार की है, आपने क्या क्या अब तक एजेंडा तैयार किया है कि आप उस विकास कार्य पर जोर देंगी? एजुकेशन के लेवल पे हम बढ़ावा देंगे। जैसे सरकारी स्कूल है, इसको हम प्राइवेट से भी बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। सरकारी स्कूल में जो लंच प्रोग्राम होता है वो सही से नहीं हो पाता है, आंगनबाड़ी में जो लंच प्रोग्राम होता है वो सही से नहीं हो पाता है, उसको हम सही तरीके से करवाएंगे। और हेल्थ लेवल पे बढ़ावा देंगे, पब्लिकों को एजुकेट करेंगे हेल्थ लेवल पर। तो आप डेन न्यूज के माध्यम से मुख्यतः अपने इस 14 वार्ड के, नगर पंचायत के जो 14 वार्ड है, उनकी जनता को डेन न्यूज के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी? हम जनता से नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि वो हमें अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि उनके बीच हम जाके उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी
जयनगर नगर पंचायत से उप मुख्य पार्षद की युवा प्रत्याशी दावेदार सुम्मी कुमारी, और इन्होंने बताया है कि यह किस प्रकार जनता के बीच में उतरेंगी और जनता इन्हें उप मुख्य पार्षद पद के लिए क्यों चुने। आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा, सहयोगी अखलाक सिद्दीकी मोहम्मद अली के साथ कैमरा पर्सन सोनू मंडल, मधुबनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। नगर निकाय आम निर्वाचन 2022 की तैयारी जोर शोर पर है। अभी डी न्यूज की पूरी टीम जयनगर नगर पंचायत पहुंची है, जहां विभिन्न वार्ड व विभिन्न क्षेत्रों में डी न्यूज की टीम ने चुनावी माहौल का जायजा लिया है। इसी बीच हम पहुंचे हैं जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हनुमान प्रसाद मोर जी के यहां। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व भी यह चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां महज 5 वोट से यह पीछे रह गए थे, तो एक बार फिर अपनी दावेदारी के साथ यह चुनावी माहौल में उतरे हैं। यह पेशे से समाज सेवी के साथ साथ पत्रकार भी हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हनुमान प्रसाद मोर जी का इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या क्या तैयारी है और किस मुद्दे के साथ ये पहुंच रहे हैं। सर, सबसे पहले तो डी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। और जैसा कि हमें पता है, इससे पूर्व भी एक बार आप चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां महज 5 वोट से आप पीछे रह गए थे, तो एक बार फिर आप वार्ड पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 8 से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो अब तक क्या क्या योजनाएं आपने तैयार की है और आप किस आधार पर उतर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, और मेरा ये कहने का है कि हमारा जो वार्ड है वो जयनगर का सबसे मुख्य वार्ड है। शहर का इसको हट भी कहा जाता है। और इस आप लोग गए होंगे इस वार्ड में, देखे होंगे कि सबसे अधिक टैक्स पेय होने के बाद भी हमारा वार्ड सबसे पिछड़ा वार्ड है। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है, न नाला सही से है, चारों ओर जाम लगा हुआ है। और अभी जो नया नया सड़क बना है, कोई भी होता है विकास के लिए, लेकिन विकास के अलावा यहाँ जो है विकास नहीं हो रहा है, लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। अभी भी जो नालियाँ बनी है, आप वार्ड में जाके मालूम कर सकते हैं, उससे लोगों का विकास नहीं, उससे लोगों का और मुश्किलें बढ़ गई है। इस लेकर के कि वो सफाई कभी नहीं हो सकती है। वो स्लैब जो बनाया गया उसको उठाएंगे, एक तो उठेगा नहीं, और उठाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो वो सफाई नहीं हो सकती है। इसके अलावा जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने लोगों से कभी भी संपर्क अपना समाप्त नहीं किया है। किसी न किसी रूप में मैं हमेशा उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बीते वर्ष जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी मैंने अपने फंड से लोगों का 2-2 बार पूरे वार्ड का सैनिटाइज करवाया। और लोगों की कोई भी समस्या होती है, या वृद्धा पेंशन की हो, या कोई भी सरकारी योजनाएं हैं, या राशन कार्ड हो, मैं सभी को साथ लेकर के जा कर के और उनका काम करवाता हूं। इस लेकर के लोगों को भी ये लग रहा है कि मैं जो हूं सो उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। उनके हर वक्त, अच्छे और बुरे वक्त पे मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। इस लेकर के लोगों ने इस बार अपना मन बना लिया हुआ है कि पिछली बार जो गलती हुई थी उसको नहीं दोहराएंगे हम लोग। तो सर, जैसा कि एक समाज सेवी के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर आप सदैव लोगों से जुड़े रहे हैं, तो इन प्रत्याशियों के बीच में आप किस प्रकार खुद को अलग कर पाएंगे, या जनता को इस प्रकार विश्वास दिला पाएंगे कि बाकी प्रत्याशियों की तुलना में आप अलग और बेहतर करेंगे वार्ड के लिए? देखिए, हमारा ये सारी हमारी वार्ड की जनता समझ रही है कि लोग जीतने के बाद कभी उनके पास नहीं गए, और हम हमेशा एक पत्रकार के नाते तो हम जाते ही हैं, लेकिन उन समाज सेवा के भावना के ख्याल से भी हम हमेशा उनके बीच रहे हैं। तो वो लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ हर संभव हमारे साथ हैं, और दिन रात जब हम खोजते हैं तो ये हमारे साथ तैयार रहते हैं। इस लेकर के वो हमारी एक पहचान अलग रूप से बनाए हुए हैं कि एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, और हम लोगों के हर चीज़ में हम लोग को साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यह एक हमारी एक अलग पहचान बनी हुई है कि और बाकी हमारे जो मतदाता ये कैंडिडेट हैं उन लोगों से। तो वार्ड में जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, तो आप मुख्यतः किन किन क्षेत्र में विकास करेंगे?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो वैसे लाभुक व्यक्ति हैं जो उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, तो मेरी प्राथमिकता है कि उन लोगों को मैं घर तक पहुंचा के दूं। और कभी किसी को, चाहे नगर पंचायत हो या ब्लॉक हो, उनको तभी वहाँ मैं जाने का मौका दूंगा कि उनको जाना आवश्यक है, उनका साइन करना है या उनका फोटो होना है। बाद बाकी उनका सारा काम मैं उनको घर तक पहुंचा करके ही करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। और नगर पंचायत मुख्य रूप से स्वच्छता के लिए ही जाना जाता है, सफाई उनका मुख्य होता है। तो मेरे वार्ड की एक पहचान होगी कि जयनगर में कोई भी आदमी आवेंगे तो 8 नंबर वार्ड में आने के बाद उनको लगेगा कि नहीं, ये वास्तव में वार्ड नंबर 8 है, जो यहाँ इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्था है। उसके बाद मैं सभी वार्ड के लोगों से अपने प्रति, यहाँ सोमवार को बंदी होती है तो व्यापारी समुदाय के लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक मोहल्ले में जा करके एक बैठक करूँ और उन लोगों की जो समस्या है, जो सुझाव है, उसको मैं सुनूंगा और उसको मैं दूर करने की प्रयास करूंगा। और यही मेरा सबसे बड़ा विजन है कि जो भी लोगों का सुझाव आएगा वो लूंगा और मैं उस पर अपना काम करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और सर, इन योजनाओं के लिए जो विभाग और सरकार की तरफ से फंड आता है और अब तक जो आया है, योजनाएं काम हुई है, जैसे नल जल योजना है, आवास योजना है, तो वर्तमान में आपके वार्ड की क्या स्थिति है? बहुत ही दयनीय स्थिति है। लोगों को जो मिलना चाहिए था, बहुत गरीब तबके के लोग सब यहाँ पर हैं, लेकिन उन लोगों को वो अभी तक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। लोग दर दर भटक रहे हैं। बहुतों का राशन कार्ड नहीं बना है, बहुतों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, बहुतों को वृद्धावस्था पेंशन है वो नहीं मिला है। इस प्रकार जो भी है वो लाभ अभी तक उन लोगों को नहीं मिल पाया है। वो सभी दिलाने का मैं भरसक अपने तरफ से प्रयत्न करूंगा और सभी को दिलवाऊंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत में हम ये चाहेंगे कि आप डे न्यूज के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सभी वार्ड के लोगों को यही अपील करता हूं कि आपने और भी लोगों को मौका दिया है, एक बार अपना आशीर्वाद हमें दें तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत आप लोगों की है। बस यही मेरा है सभी से निवेदन कि आप एक बार अपना बहुमूल्य वोट मुझे दे करके अपना प्रत्याशी चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 8 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी, समाज सेवी सह पत्रकार हनुमान प्रसाद मोर जी। आप देख रहे हैं डे न्यूज, खबरें आप तक, और मैं हूं आपके साथ शारदा झा, सहयोगी अखलाक सिद्दीकी व मोहम्मद अली के साथ कैमरा पर्सन सोनू मंडल, मधुबनी।